नमस्कार, खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके 28 जनवरी को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र का ये गोचर सभी राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, इस बात को समझने से पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सामान्य बातचीत कर लेते हैं। शुक्र लग्जरी के ग्रह हैं, प्रेम रोमांस के ग्रह हैं। आप देखिए, जब ये ग्रह हैं लग्जरी, प्रेम और रोमांस के, तो हमारे जीवन के अंदर कुल मिला के हम देखें तो एक वैभव, कीर्ति, यश, इन सभी को हमारे को प्रदान करते हैं। क्योंकि शुक्र इस समय मीन राशि के अंदर आएंगे, तो मीन एक जलीय राशि है, तो इस राशि के अंदर शुक्र का गोचर बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। अब देखिए, 28 जनवरी को शुक्र इसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में काफी दिनों तक इस राशि के अंदर रहेंगे। इस राशि में रहने के बाद में आप देखिए, शुक्र जो है वक्री हो जाते हैं 2 मार्च को। इसके बाद में शुक्र अस्त होते हैं 19 मार्च को और उदय होते हैं 23 मार्च को, और उसके बाद में 31 मई तक मीन राशि के अंदर रहते हैं। यानी लगभग 127-28 दिन का इनका प्रोग्राम है मीन राशि में रहने का। तो ये अगर हम देखें मोटा मोटी तौर पर, तो ये लंबे समय तक इस राशि के अंदर रहेंगे। इस राशि में रहते समय इनका सामना राहु से भी होगा, सूर्य से भी होगा और भी ग्रह से होगा। तो इस प्रकार से देखिए, शुक्र के एक मिश्रित फल आपके जीवन के अंदर आने लग जाएंगे। अगर मैं देखूं मेष राशि के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए, मेष राशि के अंदर शुक्र जो ग्रह हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ 12वां घर। तो 12वें घर में जब ये ग्रह आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका खर्चा तो बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर आपका लग्जरी के ऊपर होने लग जाएगा। आपको विदेश यात्रा का सौभाग्य भी मिल सकता है। यदि आप फॉरेन में रह रहे हैं, कोई पीआर आदि की समस्या आ रही है, तो वो भी सॉल्व होगी। साथ ही साथ यदि आप विदेशों से लाभ कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अब हम बातचीत करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो आप देखिए, वृषभ राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली के 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वां भाव हमारी कुंडली का एक लाभ का घर होता है। लाभ के घर में आने से निश्चित रूप से अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यह गोचर आपके संबंधों को बहुत मधुर करता है। हो सकता है कि ये शुक्र आपके कोई प्रेम प्रसंग चला दे, लेकिन यहां पर शुक्र के कारण एक समस्या जरूर पैदा होगी कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है आपके कोई उदर रोग होने की संभावना बन जाए। अब देखिए, हम बातचीत करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के अंदर शुक्र जो है आपकी कुंडली के 10वें भाव में आ रहे हैं। यहां पर आने के बाद में शुक्र मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है मालवीय योग। मालवीय योग का निर्माण होने से आपके व्यापार में कीर्ति मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उन्नति और तरक्की तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई अच्छा व्यापार चल रहा है, तो व्यापार के अंदर चाहे वो फॉरेन से हो या देश से हो, कहीं से भी हो, उसके अंदर तरक्की तो है ही आपके जीवन के अंदर। कुल मिलाकर मैं देखूं तो कर्म क्षेत्र में अगर आपके मालवीय योग बनता है, तो आपको ये शुक्र जो है कर्म के मामले में काफी एक्टिव कर देगा और आपको एक ऐसी ऊर्जा देगा जिसके बारे में आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते, और आप अपने कार्यों को लगातार करते जाएंगे। खूब मेहनत से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बातचीत करते हैं शुक्र का कर्क राशि के अंदर गोचर। तो देखिए, कर्क राशि के लिए 9वें घर के अंदर आ रहे हैं। 9वां घर हमारे लिए छोटी या बड़ी यात्राओं का घर भी है, पिता का घर भी है। तो यहां से आपको पिता से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के अंदर आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे, और आपको कुल मिला के अगर मैं देखूं तो विद्या के क्षेत्र में भी ये थोड़ी तरक्की देगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्क राशि में शुक्र का गोचर अच्छा है। अब देखिए, हम बातचीत करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के अंदर ये आपकी कुंडली के 8वें भाव में आ रहे हैं।
थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहां पर आप अपने चरित्र के बारे में पूरा ध्यान दीजिए ताकि चरित्र पर कोई दाग ना लगे। इसके अलावा आप हमेशा सौम्य और सीमाओं में रहकर के अपने कार्यों को करिए, क्योंकि शुक्र यहां पर बैठ करके आपको धन तो दे देगा, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज जरूर देगा, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होंगे, कोई बड़े नहीं होंगे, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं देखूं यहां पर कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि के 7वें घर के अंदर शुक्र आ रहे हैं, तो शुक्र का 7वें घर में आना बहुत उत्तम। यहां पर आने के बाद में शुक्र आपके लिए भी मालवीय योग बना रहे हैं। मालवीय योग बनेगा तो निश्चित रूप से आपके अपने जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत ही अच्छे बनेंगे, आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनने लग जाएगी। जो रिश्ते अभी तक खराब चल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा मधुर हो जाएंगे और माधुर्य से युक्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई रोजगार कर रहे हैं तो आपके कार्य में भी आपको ये उन्नति देगा और पैसा भी अच्छा देगा, और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, तो निश्चित रूप से मानिए आपका एक ऑरा बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप 4 लोगों में पहचाने जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं। अब आपके पास आता है अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के अंदर मैं देखता हूं तो शुक्र छठे घर में आ जाते हैं। छठे घर में जब भी शुक्र आएंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं को तो परास्त करेंगे, आपको यहां से ननियाल से लाभ देंगे, लेकिन यहां पर भी शुक्र आपके 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो आपके लिए खर्चे का योग बनाएंगे। आपका खर्चा तो ज्यादा होगा, इसलिए आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करके चलिए, नहीं तो ज्यादा खर्चा हो गया तो वही बात होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको थोड़ा निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि आप अपने बजट को बना करके चलते हैं तो आपको कोई हानि नहीं होगी। अब देखिए हम बातचीत करते हैं यहां पर शुक्र की वृश्चिक राशि के लिए क्या फल देंगे। वृश्चिक राशि के अंदर ये अपनी कुंडली के 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। जब वृश्चिक के 5वें घर में शुक्र आ जाते हैं तो विद्यार्थी वर्ग जो है उसके लिए पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन यहां पर विद्यार्थी वर्ग को एक मैं बात कहना चाहूंगा कि आप अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, एक संतुलित और संयमित आहार लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार के उदर रोगों की समस्या पैदा ना हो। लेकिन विद्या में बहुत अर्जन होगा, हो सकता है आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं किसी प्रेम प्रसंग के कारण, तो वो भी आपको बचाव करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि ये परिस्थितियां तो पैदा करेगा। थोड़ा सा मन विचलित होगा, लेकिन उसको संभाल के रखिए, इस विचलन को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी तो उनके एग्जाम तो अब सिर पर है, इसलिए उनको अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। अब देखिए हम बातचीत करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में हो रहा है। 4थे भाव में गोचर बहुत अच्छा है, यहां से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी आपको। अगर आप कोई वाहन है, भूमि है, प्लॉट है, मकान है, कोई खरीदना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा की पूर्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आपको यहां पर लग्जरी भी देंगे शुक्र, ऐशो आराम भी देंगे और पैसा भी अच्छा देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अब देखिए हम अगली राशि मकर राशि के बारे में बातचीत करेंगे। मकर राशि में शुद्ध शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो 3रे भाव के अंदर हो रहा है। 3रा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, मित्रों का है। तो आप देखिए यहां पर आने के बाद में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इस वृद्धि से आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे और आपकी कीर्ति बढ़ेगी। तो कुल मिला के गोचर आपके लिए अच्छा है। अब देखिए हम बातचीत करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 2रे घर में हो रहा है। 2रे घर में जब भी शुक्र का गोचर होता है तो धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। साथ ही साथ यदि आप कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो आपको सिंगिंग के अच्छे अवसर मिलेंगे और आपकी वाणी के अंदर मधुरता आएगी। इससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, परिवार के अंदर आपकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो शुक्र यहां पर आपको बहुत अधिक धन और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे। लेकिन अब हम बातचीत करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के अंदर देखते हैं तो शुक्र जो होते हैं आपकी कुंडली के 1म भाव में आते हैं। 1म भाव में जब भी शुक्र आएंगे तो
तो आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही आभा प्रकट होने लग जाएगी, जिसके द्वारा आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी मधुरता आएगी और आप इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रगति करते जाएंगे। यदि आप रोजगार कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो यहां पर मीन राशि के अंदर शुक्र का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार की कोई हानि की संभावना नहीं है। अब मैं लास्ट में आप लोगों से एक निवेदन चाहूंगा अपनी तरफ से करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने अच्छे और मधुर कमेंट्स मेरे को दीजिए और उसके बाद में आप मुझे इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आप सभी का।